निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका, एसपी और बीएसपी बहुत पीछे, नतीजों के दौरान क्यों हुआ टॉस। खेल के मैदान में अक्सर आपने टॉस होते हुए देखा होगा। क्रिकेट की बात करें तो कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगी, इसका फैसला टॉस से ही होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि राजनीति के मैदान में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में उम्मीदवार की जीत का फैसला टॉस से ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए निकाय चुनाव के नतीजों की घोषणा शनिवार को हुई। इस दौरान सोनभद्र, अमेठी और कौशाम्बी नगर पंचायत के सभासद के चुनाव में दो उम्मीदवार ऐसे थे जिनके वोट बराबर थे, जिसके बाद आयोग के सामने असमंजस की स्थिति ये खड़ी हो गई कि आखिर विजेता का नाम कैसे घोषित किया जाए। लिहाजा फिर काम आया टॉस। दरअसल सोनभद्र के ओबरा स्थित डाला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ भाजपा उम्मीदवार अमित और निर्दलीय उम्मीदवार संतोष को 101 वोट मिले थे। इस अजीब सी स्थिति के सामने आने के बाद सिक्का उछालकर नतीजा निकालने का फैसला लिया गया। टॉस में भाजपा उम्मीदवार को हार मिली। वहीं अमेठी में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में सभासद के चुनाव में दो उम्मीदवारों को 272 वोट मिले। कलावती और गीता को बराबर वोट मिले थे, जिसके बाद टॉस किया गया और कलावती इसमें जीत गई। अहम बात यह थी कि दोनों ही प्रत्याशी एक ही परिवार से थीं। वहीं कौशाम्बी के करारी के इंदिरा नगर वार्ड में भाजपा उम्मीदवार जगदीश केसरवानी और निर्दलीय उम्मीदवार सुमित कुमार को 109 वोट मिले थे, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने टॉस कराकर फैसला लिया। बता दें कि सुल्तानपुर में संतराम को सभासद के चुनाव में जीत मिली है, लेकिन अहम बात यह है कि उनका निधन हो गया है। कादीपुर नगर पंचायत के निराला वार्ड से संतराम निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन मतगणना से एक दिन पहले उनकी मौत हो गई। जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि नगर निगम की सभी 17 सीटों के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत की अधिकतर सीटों पर बीजेपी जीत गई है। प्रदेश के 75 जिलों में 760 नगर निकायों के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। इनमें से 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतें हैं। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में और दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग हुई। जानकारी हो कि निकाय चुनाव को 2024 का टेस्ट माना जा रहा है। इन चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी थी, लेकिन यहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए एक बार फिर से डंका बजा दिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।